नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हैं और एक ऐसा संजीदा विषय आज इस कार्यक्रम में रखा है जिसके ऊपर देश भर में चर्चा चल रही है और बहुत से जगहों पर इसे लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, असमंजस की स्थिति है और बहुत बातें हो रही हैं। हम बात करने वाले हैं हिट एंड रन केस के बारे में और इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए वस्तु स्थिति क्या है, क्या वास्तविक स्थिति है धरातल पर और कानून क्या है, विधिक स्थिति क्या है इस केस के बारे में जानकारी देने के लिए कानून के जानकार अमित कुमार जैन साहब हैं। आप अभियोजन अधिकारी हैं गृह पुलिस विभाग सागर में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैन साहब, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपसे ये समझना चाहेंगे कि हिट एंड रन केस जिसको लेकर के बहुत बातचीत चल रही है, किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है, क्या है ये हिट एंड रन केस जिसके बारे में इतनी बातचीत चल रही है? जी बिल्कुल, धन्यवाद। जो आपने मुझे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, जो आज देश में बड़ा व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां हैं, भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि आखिर यह है क्या, तो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऐसा कानून है कि जो पहले से भी लागू था उसको कुछ रूप से संशोधित करके नए रूप में प्रसारित किया गया है। इसलिए इसमें कोई भ्रम होने की स्थिति पैदा नहीं होती है। जैसे कि आपने बोला है इसको हिट एंड रन, तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हिट एंड रन कोई एक पर्टिकुलर धारा नहीं है। यह धारा 106 में उसको हिट एंड रन के रूप में पब्लिकली भाषा में यूज किया गया है। धारा 106 जो बात करती है वह बात करती है कि यदि कोई लापरवाही या उपेक्षा पूर्वक कोई कृत कारित करता है और उस कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है और ऐसी मृत्यु जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है, उस स्थिति में धारा 106 लागू होती है। अब हम बात करते हैं हिट एंड रन। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि यह मात्र हिट एंड रन नहीं है, इसमें कई और अपराध शामिल होंगे। जैसे आप देखते हैं अमूमन कि लोग बोरवेल कराते हैं और उसको खुले में छोड़ देते हैं और उसको पैक नहीं करते हैं जी। ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति नहीं देखता है और उसकी दुर्घटना कारित हो जाती है और मृत्यु कारित हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसने बोरवेल खुदवाया है वह भी इस धारा के अंतर्गत आएगा। यदि कोई व्यक्ति अपना मकान बनवाता है, ठेकेदार को ठेका देता है और उपेक्षा पूर्वक या लापरवाही से किसी मजदूर की डेथ हो जाती है, तब भी यह धारा लागू होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यह धारा मात्र हिट एंड रन से रिलेटेड नहीं है या एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं है। जी जैन साहब, बहुत विस्तार से आपने बताया कि एक जो मिथ्या धारणा बनी हुई है कि धारा 106 केवल हिट एंड रन का केस है, यानी एक्सीडेंट हो गया, आपने किसी को ठोक दिया, हिट कर दिया, उसके बाद भाग गए। इसका सिर्फ मामला नहीं है बल्कि इसका एक व्यापक आधार है और कई सारी चीजें इसके भीतर शामिल हैं। आपने बताया कि पहले से ये कानून था, उसमें प्रावधान थे, अभी कुछ नए संशोधन किए गए हैं। तो हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत ये जो धारा 106 है, इसके दो प्रावधान हैं, 106(1) और 106(2). इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप थोड़ा बताइए। पहले हम बात करते हैं तो भारतीय न्याय संहिता 2023 से पहले भारतीय दंड संहिता 1860 लागू थी, जिसकी धारा 304(a) में यह परिभाषित की गई थी। उपेक्षा पूर्वक मृत्यु कारित करना, उपेक्षा पूर्वक जिसको हम बोलते हैं लापरवाही से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है, तब धारा 304(a) पहले लागू थी। उसी में संशोधन करते हुए उसको, जैसा अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है, उसको 304(a) को अब धारा 106 कर दिया गया है और उसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया है। पहले पार्ट में जो बात आती है उसमें बात ये आती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की लापरवाही पूर्वक या उपेक्षा पूर्वक कार्य से किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है, तो वह धारा 106 के प्रावधान ए के अंतर्गत दंडित होगा। बात आती है दूसरी, यदि किसी व्यक्ति उपेक्षा पूर्वक या उसकी लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु होती है और उसकी तत्काल सूचना घटना स्थल से या तत्काल पुलिस अधिकारी को अथवा मजिस्ट्रेट को नहीं देता है, तब वह धारा 106 के 2 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो दुर्घटना होने पर जो वाहन चालक है, किसी भी तरह की व्हीकल को चला रहा है, हैवी व्हीकल हो सकती है, लाइट व्हीकल हो सकती है, कार, ट्रक, बस इत्यादि चला रहा है, वो उसकी पहली जिम्मेदारी क्या बनती है, प्रावधान क्या कहता है? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कानून सम्मत व्यवहार करने के नाते उसको क्या व्यवहार अपनाना चाहिए? जी दीपक जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं पुनः फिर संशोधन करना चाहूंगा कि मात्र एक्सीडेंट पर लागू नहीं होगी कि यदि हमने कोई घटना की है तो उसका मतलब सिर्फ एक्सीडेंट से नहीं है कि मैंने एक्सीडेंट किया और मैं वहां से भाग गया, तब क्या स्थिति निर्मित हुई। यह बात हो रही कि यदि आपकी गलती के कारण, गलती आपके किसी भी रूप में हो सकती है, आपके वाहन चलाने पे भी हो सकती है, आप बोरवेल को खुला हुआ छोड़े हुए तब भी आपकी गलती हो सकती है, या आपके पास लाइसेंस बंदूक है, आपने घर पर उसको
छोड़ दिया और आपके घर पे किसी सदस्य ने या बच्चे ने उसको चला दिया है, तो भी आपकी गलती हो सकती है। तो इन सभी स्थितियों में आपको तुरंत पुलिस को सूचना देनी है, संबंधित पुलिस थाने में इन्फॉर्म करना है, आपको मजिस्ट्रेट को सूचना देनी है, या आपको घटना के तुरंत पश्चात आपको ये सूचना देनी है। तो इसलिए मैं पुनः अपने श्रोतागणों को अवगत कराना चाहूंगा, हमें ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट किया तभी ही हमें सूचना देनी है, या हम ट्रक चला रहे हैं तभी हमें सूचना देनी है। नहीं, आपकी गलती के कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है तब आपको घटना स्थल से तुरंत इसकी सूचना देनी है। जैन साहब, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 के अंतर्गत सजा का क्या क्या प्रावधान है? जी, धारा 106 को 2 खंड में बांटा गया है। पहले खंड में सजा का जो प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन से लापरवाही पूर्वक या उपेक्षा पूर्वक किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, तब ऐसी स्थिति में सजा का प्रावधान 5 साल और जुर्माना रहेगा, 5 साल अधिकतम। इसी प्रकार दूसरे खंड में बात की गई है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के बाद घटना स्थल से पुलिस को या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना नहीं देता है, तब अधिकतम 10 साल का कारावास और जुर्माना रहेगा। सिर्फ जो है एक्सीडेंट तक इसे सीमित नहीं करना है, इसका व्यापक आधार है, कानून है, प्रावधान है। जैन साहब, यहाँ पर हम और जानना चाहेंगे, आपने काफी सारी धारणाओं को यहाँ पे बताया कि जो समाज में फैल रही हैं इस कानून को लेकर के, उसमें मिथक कहाँ तक हावी है। लेकिन यदि हम इन भ्रांतियों की बात करें जिसको लेकर के बहुत चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर खासकर, क्योंकि अलग अलग कानून को लेकर के बातें आ रही हैं कि इसमें ये प्रावधान है, इसमें ये प्रावधान है, तो उन भ्रांतियों का खंडन करने के लिए आप क्या स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे? मुख्यतः मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 2-3 भ्रांतियां ज्यादा लोगों में है। पहली भ्रांति तो एक है कि यह अधिनियम लागू हो गया है। किसी का कहना है कि यह एक्ट जो है, अधिनियम है हमारा भारतीय न्याय संहिता, किसी पब्लिक का कहना है कि यह 1 अप्रैल से लागू हो गया है, किसी का कहना है यह जनवरी से लागू हो गया है, तो किसी का कहना है जून से लागू हो गया है। तो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि यह भारतीय न्याय संहिता 2023 अभी लागू नहीं हुआ है। इसको लागू किए जाने हेतु केंद्रीय सरकार अधिसूचना जारी कर तिथि घोषित करेगी, तब से यह माना जाएगा कि यह लागू हो गया है। अभी यह भारतीय न्याय संहिता को सिर्फ भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। लागू होने के लिए केंद्र सरकार पृथक से तिथि निर्धारित करेगी। दूसरी भ्रांति देखने में आ रही है कि लोगों के मन में यह भ्रांति है कि यदि हम एक्सीडेंट करते हैं और हम वहां से भाग जाते हैं, घटना स्थल से भाग जाते हैं, तो हमारे ऊपर 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख का जुर्माना लगेगा। तो मैं अवगत कराना चाहूंगा कि ऐसा प्रावधान नए कानून में भारतीय न्याय संहिता में नहीं है। उसमें सिर्फ जुर्माना शब्द का उपयोग किया गया है। अब वह जुर्माना क्या होगा, यह जुर्माना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। वह घटना की तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अधिरोपित करेगा। हम बात करते हैं कि जुर्माना, जैसे कि हत्या, चोरी, इसमें भी जुर्माना का प्रावधान है। तो जुर्माना वहां भी स्पेसिफाई नहीं है कि वह 5 लाख होगा या 10 लाख होगा या 15 लाख होगा या 20 लाख होगा। वहां न्यायालय तथ्य एवं परिस्थितियों को, हर एक केस की अपनी फैक्ट होते हैं, अपनी परिस्थितियां होती हैं, उसके आधार पर वह जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। तीसरी भ्रांति मुख्यतः ये आ रही है कि लोगों के मन में है कि यह जो नया कानून है, नया संहिता है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल मामलों में लागू होगी। तो मैं अवगत कराना चाहूंगा कि यह मात्र एक्सीडेंटल केसों में लागू नहीं होगी, बल्कि कोई भी आप लापरवाही पूर्वक कार्य करते हैं, आपकी गलती के कारण यदि किसी व्यक्ति की जिंदगी खतरे में जाती है, वह मौत के घाट उतरता है, तब आप उसके लिए लायबल होंगे। चौथी भ्रांति मुख्यतः यह आ रही है कि यह सिर्फ ट्रक ड्राइवरों पर लागू होगा। तो ऐसा नहीं है, यह हर एक चालक के लिए लागू होगा, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह कर्मचारी हो, चाहे वह 4 व्हीलर चलाता हो, चाहे वह 2 व्हीलर चलाता हो, चाहे वह बड़ी से बड़ी कोई गाड़ी चलाता हो। तो यह सभी प्रकार के वाहनों के चालकों पर लागू होने वाला प्रावधान है। जैन साहब, आपने जिस तरीके से बहुत विस्तार से इस कानून की व्याख्या की, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन केस क्या है इसके बारे में बताया, हमें लगता है कि जो धारणा लोगों के बीच में फैल रही है और भ्रांतियां जो पैदा हो रही है, निश्चित रूप से उसका निराकरण हुआ होगा। और जो बातें आपने बताई मुख्य रूप से कि ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। दूसरी चीज की तथ्य परिस्थितियों के हिसाब से जुर्माने की राशि तय की जाती है। ये सिर्फ इस केस में नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें न्यायालय में न्यायाधीश केस की मेरिट के हिसाब से, तथ्य और परिस्थितियों के हिसाब से जुर्माने की राशि तय करते हैं। और ये सिर्फ एक्सीडेंट के ऊपर लागू नहीं है, यानी दुर्घटना कारित होने पर ही निर्भर नहीं करता है। ये तार खुले में छोड़ देना
बोरवेल अनपैक रखना, खुला छोड़ना, ऐसी और सारी परिस्थितियां इसके बारे में आपने बताया। आखिर में आप इसके बारे में समाज में संवेदना की स्थिति पैदा हो और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक नागरिक व्यवहार करे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि सब लोगों की एक लायबिलिटी फिक्स होती है। आप यदि भारत के नागरिक हैं तो आपके अधिकारों के साथ साथ आपकी ड्यूटी भी बनती है। तो निश्चित रूप से जब यदि हमारी ड्यूटी है तो लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं तो निश्चित रूप से उसको दूर करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यह कानून नया कानून है, ऐसा प्रावधान हमारे पहले भी था। जो इंडियन पेनल कोड जिसको बोला जाता था उसमें भी धारा 304A के अंतर्गत प्रावधानित था। उसमें भी पहले प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना कारित करता है तो उसको अपनी सूचना संबंधित पुलिस को या हॉस्पिटल को देनी पड़ती थी। ऐसा पहले प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में था। तो इसलिए मैं नागरिकों से यही कहना चाहूंगा कि इसमें डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो नया बनकर आया हो और आप पर कोई थोप दिया गया हो या काला कानून हो। एक भारतीय नागरिक के साथ साथ उसका पालन करना चाहिए। जी, किसी भी पैनिक या डर की जरूरत नहीं है। और खासकर आपकी बात सुनने के बाद तो निश्चित रूप से जो लोगों के दिमाग में शंका, भ्रम या किसी भी तरह की स्थिति होगी वो दूर हुई होगी और अफवाहों में बिल्कुल नहीं आना है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अमित कुमार जैन साहब, अभियोजन अधिकारी, गृह पुलिस विभाग, सागर से हमारे बीच आए। आपने श्रोताओं को हिट एंड रन केस के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद दीपक जी।